इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। आइए आगे बढ़ते हैं। गोगी बैंड, गोगी भाई, आप और आपकी पूरी टीम से निवेदन है, आप अपने साजों को संभालें। एक बहुत ही होनहार बेटी हमारे बीच में है। संगीत को ये बेटी बखूबी समझती है, दिव्यांग है, लेकिन ना, इस बेटी के हौसले में कोई कमी नहीं है, हौसले बहुत बुलंद है। एक प्यारा सा गीत लेकर हमारे बीच में ये बेटी आ रही है, तो मैं चाहूंगा आप इसकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इनका नाम है मिस रजनी। विकी ऑर्केस्ट्रा ऑन कर दो। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है,
जोरदार तालियां हमारी रजनी के लिए। तो आइए आप लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता को जारी रखते हुए हमारा जो अगला दल है वो है सोनी स्टार क्लब उरने।
तो इसी के साथ ही हमारी जो लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता है यहीं संपन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे तीनों जजेस का, राजेंद्र सिंह नेगी जी का, साथ ही साथ कुमारी शीला नेगी जी का और पुण्य चंद्र नेगी जी का। आप तीनों जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके परिणाम शाम को घोषित किए जाएंगे। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रॉली के बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। एक नाटिका इस मंच पर प्रस्तुत ये बच्चे करेंगे और समाज में विज्ञान का क्या महत्व है इस बारे में हम सभी को जागरूक इन्होंने करना है। यही सब कुछ इस नाटिका के माध्यम से दिखाने वाले हैं। बहुत जबरदस्त इन बच्चों की प्रस्तुति रहेगी और विशेष बात यह है कि जिला स्तर पर इन बच्चों ने पहला स्थान हासिल किया है और स्टेट के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहूंगा आप इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ढेर सारी तालियां बजाएं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक सूचना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। जिला किन्नौर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़े का आयोजन 16 से लेकर 30 नवंबर तक चलाया जाएगा और इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हमारी आशा कार्यकर्ता है घर घर जाकर लोगों का स्पुटम इकट्ठा करेंगे, उसके सैंपल लेंगे और इसको सफल बनाने के लिए विभाग आपसे सहयोग की अपील करता है। और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगवाई गई हैं। आप इन प्रदर्शनियों में जरूर जाएं। जैसे मैं कल भी कह रहा था, अनेक विभागों की यहाँ पर प्रदर्शनियां हैं। आप इन प्रदर्शनियों में जरूर जाएं और अनेक तरह की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और यदि इस तरफ डीसी ऑफिस के सामने महिला मंडल किन्नौर द्वारा
पारंपरिक व्यंजन यहाँ पर तैयार किए गए हैं। आप जरूर वहां पर उन व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। पर्यटकों से मैं विशेष तौर पर निवेदन कर रहा हूं, यदि आप बाहर से आए हैं आप जरूर वहां जाएं और जो पारंपरिक व्यंजन यहाँ पर तैयार किए गए हैं उनका लुत्फ उठाएं। आइए, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बच्चे भी बिल्कुल तैयार हैं और ये बच्चे हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रॉली के। समाज में विज्ञान का क्या महत्व है, इस बारे में हम सभी को बच्चे एक नाटिका के माध्यम से दिखाने वाले हैं। ढेर सारी तालियां इनके लिए। हेलो 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 हाँ हेलो दूर से बोला सर ने। हेलो 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 हम राजकीय माध्यमिक पाठशाला स्कूल के विद्यार्थी हैं। मेरा इस नाटक का नाम समाज और विज्ञान है। मेरा नाम सुमित है। मैं इस नाटक में अध्याराम का रोल निभाऊंगा। मेरा नाम टोपेंद्र है। मैं इस नाटिका में पेड़ और मच्छर सिंह का रोल निभाऊंगा। मेरा नाम सम्राट है। मैं इस नाटक में कोई कुत्ता और बंदर और बुड्ढा का रोल निभाऊंगा। मेरा नाम राजन है। मैं इस नाटक में खरगोश और मुर्गे का रोल निभाऊंगा। मेरा नाम सिमरन है। मैं इस नाटक में प्रदूषण का रोल निभाऊंगी। मेरा नाम रेखा है और मैं इस नाटक में नर्स और पेड़ का रोल निभाऊंगी। मेरा नाम महक है। मैं इस नाटक में डॉक्टर और धरती माता का रोल निभाऊंगी। मेरा नाम विराज है। मैं इस नाटक में खरगोश और हेल्थ ऑफिसर का रोल निभाऊंगा। एक बार दो पड़ोसी थे जिनका नाम था मुच्छर सिंह और राधियाराम। वह दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। पापा पापा पोटी आई, यहाँ करो। पापा जल्दी। आज तो आनंद आ गया। हा 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 हा, मेरा साम्राज्य बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले दिवाली आई थी, उसमें मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा था। अगले साल दोबारा दिवाली आएगी, मेरा साम्राज्य और बढ़ेगा। हा 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 हा। पता नहीं मेरा दिल क्या ख्याल रहता है। ये क्या, यहाँ पे ये पार्टी किसने कर दी? पक्का ये उस मुझे का काम होगा। अरे मुझे अपने घर से बाहर निकल। क्या हुआ? तूने मेरे घर के सामने पार्टी क्यों की? मैंने नहीं की है। तूने की? ओए रुको 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 रुको, उठ जाओ। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? इसने मेरे घर के सामने पार्टी कर दी।
मैंने नहीं की है। तुमने की पोटी? नहीं। तुमने देखा करते हुए? तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसी ने पोटी की? यहाँ कितने सारे घर हैं, उनमें से और कोई हो सकता है। पहले पता लगाओ कि किसने। जाओ अपने अपने घर। इसका काम है। अरे मुझे सिंह, मुझे माफ कर देना। नहीं, ऐसा होते रहता है। अगले दिन उस गांव में हेल्थ ऑफिसर आते हैं। छी 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 छी, यहाँ कितनी सारी गंदगी है। छी छी छी, मेरे जूते में भी लग गया। छी छी, बदबू भी बहुत आ रही है। हा 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 हा, मेरा साम्राज्य बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले दिवाली आई थी, उसमें मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा था। अगले साल दोबारा दिवाली आएगी, मेरा साम्राज्य और बढ़ेगा। हा 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 हा। और मुझे कैसे हो? एकदम ठीक। रुको, तुम दोनों यहाँ गांव में कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? हमारी मर्जी। पता है इसे कितनी सारी बीमारी लग सकती है। इससे हैजा हो सकता है, मलेरिया जैसे बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं। कल परसों मेरा बेटा भी बीमार हुआ था। हाँ, इसी कूड़े की वजह से। इसी के लिए कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। और बताइए इसे क्या बन सकती है? इसे खाद बन सकती है, बिजली तैयार हो सकती है। क्या कहा? इससे खाद भी बनता है और बिजली भी। हाँ, इसी के लिए कूड़े को कूड़ेदान में ही डाले, इधर उधर ना फेंके। अच्छा, अब से आप कूड़े को कूड़ेदान में ही डालेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगले दिन बहुत कम आवाज आ रहा है। क्या कहा? इस कूड़े से खाद बनता है। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने खेत में लगाऊंगा। फिर मैं उसे बेच के मेरा बाल हो जाऊंगा। फिर मैं कल से 2 बदले और पिया करूंगा। अगले दिन क्या कहा? इससे बिजली बनती है। इससे मैं घर ले जाऊंगा, जिससे मेरा घर सबसे रोशनीदार हो जाएगा। दिवाली में सबसे अच्छा घर मेरा ही लगेगा। हा 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 हा, इसे मैं घर ले जाऊंगा। हा 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 हा, इसे घर ले जाता हूँ। बिजली को उठाओ, बिजली को उठाओ, बिजली को उठाओ। अरे मेरा तार कहाँ गया? अच्छा, ये रहा। इसे लगाता हूँ। इससे बिजली बन रही है। मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा, मुंह में भी काटा, मुंह में भी काटा। अच्छा, इसका मतलब उस हेल्थ ऑफिसर ने मुझे झूठ कहा। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन उस गांव में हेल्थ ऑफिसर आते हैं। ये क्या? मैं तो जाने बदल ही खराब हो गई। और इससे बिजली भी नहीं बनी। अच्छा, अरे हेल्थ ऑफिसर, अपने घर से बाहर निकल। क्या हुआ? तूने कहा था इस घोड़े से बिजली बनती है। मेरे सारे बदल खराब हो गए। रोक! क्या है? तुम दोनों मुझे मार क्यों रहे हो? तूने कहा था इस घोड़े से खाद बनती है। मेरे सारे बदल खराब हो गए। कूड़े को ऐसे ही थोड़ी खेत में डालना चाहिए था। तो कैसे डालते हैं? उसके लिए पहले 3 तरह के डस्टबिन होते हैं, हरा, लाल और नीला। लाल में धातु है, हरे में सूखा कचरा और नीले में गीला कचरा। जो गीला कचरा है ना, उसे कंपोस्ट खाद बनती है, जिसे हम खेतों में लगाते हैं और उससे फसलों की पैदावार अच्छी होती है। अच्छा, ये बात है। इससे तो बिजली खाद बनती है। इससे बिजली कैसे बनेगी?
बिजली तैयार करने के लिए पहले अलग से प्लांट लगाने पड़ते हैं। अच्छा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माफ कर दिया, माफ कर दिया। आज आदिया राम शराब पीकर रास्ते से जा रहा था। अरे मुझको यार माफ करना, मैं नशे में हूँ। अजयराम, रोड में बोतल क्यों फोड़ रहे? क्या मेरी मर्जी, चाहे मैं बोतल इनका निकाल पड़ूं या तेरे सिर में। इससे किसी को चोट लग गई तो? तेरे को लगी है? मुझे छोड़ा दिया। राम राम बका, आ तो खा लिया। अरे वाह, मरेगा। आज तो चिकन का मरेगा। आए भाग। आज तो मजा ही आ गया। नाम मेरा दिया, एक काम करता बढ़िया ठोक दिया। अरे यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये तो पुलिस केस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, तब तक तो इसकी जान चली जाएगी, हमें इसकी जान बचानी चाहिए। अच्छा, मैं 108 पे फोन करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, एम्बुलेंस जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, हम आते हैं। नर्स, जाओ हथियार लेके, हमें इसका एक हाथ काटना पड़ेगा। जी डॉक्टर। नर्स, इसका हाथ पकड़ो। ये हाथ मुझे दे दे। नहीं, दे दे। नहीं, दे दे। आ! नर्स, इसका आधार कार्ड पता लगवाओ। जी डॉक्टर। खुद का नाम आदिया राम, माता का नाम पौवा रानी, पिता का नाम बोतल राम। अच्छा, मैं फोन करती हूँ। हेलो, कौन बोतल राम बोल रहे हैं? आप जल्दी आ जाइए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे हुआ? बस आप जल्दी आ जाइए, मरीज को मारो हॉस्पिटल में। अच्छा, मैं आता हूँ। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? मैंने बोला था बेटा
सभी लोगों ने देखा। अगर मैंने नशा नहीं किया होता तो आज मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हो रही थी। इसलिए मैं तुम सबसे विनती करता हूँ, तुम कोई भी किसी भी तरह की नशा ना करे। अच्छा, मैं चलता हूँ। दो खरगोश थे जिनका नाम था गोलू और बोलू। वह दोनों हमेशा एक पेड़ के साथ खेलते रहते थे। अरे वाह, इतना बड़ा पेड़! अब तो मैं इसको काट के अपने घर ले जाऊंगा और इसको बेच के बड़ा माल हो जाऊंगा। उस पैसे से मैं 2 गाय, 2 बकरी, 2 भैंस खरीदूंगा। हा हा हा, अब मैं इसे कर देता हूँ। नहीं, ये हमारा पेड़ है। तो मुझे रखोगे? आय, छोड़ो! आय, आय, मेरा पजामा! आय, कहाँ गई? पजामा दो! रुको! कहाँ गए यहाँ से? हाँ। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे, दुखता है। ना काटो मुझे, बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है। हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे, दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। कौन मार रहा है? अरे! इसका बताता हूँ। मुझे मत काटो। हा 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 हा, मेरा साम्राज्य बढ़ रहा है, मैं तो बढ़ता ही जा रहा हूँ। हा 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 हा। अब इंसान ऐसे ही पेड़ों को काटता रहा, कभी फैक्ट्री बनाने के लिए, कभी सड़क बनाने के लिए और कभी डैम बनाने के लिए। पर वो एक बात भूल जाता है, पेड़ लगाना। फिर 100 साल बाद मेरे दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? खाने में तकलीफ हो रही है और प्यास लगी है। चलो आगे नदी है, वहाँ पानी पी लो।
जान चले गई। दो दो खरगोश, आज तो मैं इन दोनों को मार के अपने घर ले जाऊंगा। आज तो मेरे घर पे बिरयानी पकेगी। हा हा हा। अगर मैं मरा तुम भी एक दिन तड़प तड़प के मरोगे। चुप। अब इंसान ऐसे ही पेड़ों को काटता रहा तथा जानवरों को मारता रहा। फिर 100 साल बाद पूरी दुनिया में मेरा साम्राज्य हो गया है। मैं तो बढ़ता ही चला जा रहा हूँ। हा 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 हा। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। आप कौन है? मैं धरती माता हूँ। धरती माँ, बचा लो मुझे, बचा लो। मैं तुम्हारी जान कैसे बचाऊं? तुमने तो मुझे लहूलुहान कर दिया। तुमने तो मुझे बंजर बना दिया। बताओ कैसे बचाऊं मैं तुम्हारी जान? बचा लो धरती माँ, बचा लो मुझे। कैसे बचाऊं मैं तुम्हारी जान? तुमने तो इस पूरी दुनिया से सारे पेड़ ही काट दिए। बताओ कैसे बचाऊं मैं तुम्हारी जान? बचा लो धरती माँ, बचा लो। पेड़ जो मेरे फेफड़े होते हैं, तुमने तो इसे खत्म ही कर दिया है। बताओ
इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? जैसे इंसान अपने फेफड़ों के बिना नहीं जी सकता, वैसे मैं भी अपने फेफड़ों के बिना नहीं जी सकती। बचा लो धरती माँ, बचा लो मुझे। मैं नहीं चाहती कि इस पूरी दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाए, इसलिए तुम 50 किलोमीटर दूर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिससे तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा। तुमने मेरी जान बचा ली। नहीं, तुम्हारी जान नहीं बची है। तुमने तो मुझे इस पूरी दुनिया से खत्म ही कर दिया, मुझे बंजर बना दिया। मैंने अपने बचाव के लिए एटम बम बनाए। तुमने एटम बम बनाए, फैक्ट्रियों का जहरीला पानी छोड़ छोड़ कर मुझे बंजर बना दिया। मैं मर रहा हूँ धरती माँ, बचा मुझे। कैसे बचाऊं मैं तुम्हारी जान? मैं मर रहा हूँ, बचाओ। तुम तो इस पूरी दुनिया पर एक आखिरी इंसान बचे थे, अब तुम भी मर गए। अब तो इस पूरी दुनिया पर इंसान आते आते तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। हाय इंसान, तुमने ये क्या कर दिया? तुम तो मर गए, साथ में मुझे भी मार दिया। हे भगवान, मेरी जान बचाओ, बचाओ। अब बहुत से ज्वालामुखी फटते हैं तथा धरती का पूरी तरह विनाश हो जाता है। इस तरह धरती का पूरी तरह विनाश हो जाता है। अब इंसानों को धरती पर वापस जन्म लेने के लिए करोड़ों वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। इस किट के जरिए हम सब आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग ऐसे ही पेड़ काटते रहे और फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में फेंकते रहे तो यह दिन दूर नहीं होगा जब पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। मुझे बचाना भी आप लोगों के हाथ में और तबाह करना भी आप लोगों के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रली के बच्चे थे। मैं चाहूंगा आप इन बच्चों के लिए ढेर सारी तालियां बजाएं। इससे पहले जो इस मंच पर वाद्य यंत्र प्रतियोगिता हुई थी उसके परिणाम मेरे पास हैं। मैं ये भी अनाउंस कर दूं, शहनाई प्रतियोगिता में मैं तीसरे से शुरू करूंगा। शहनाई प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहने वाले जो हमारा दल है वो है उसी दल के कलाकार हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं सोनी स्टार सांस्कृतिक क्लब उरने। और शहनाई वादक प्रतियोगिता में जो दूसरे स्थान पर हैं वो है महादेव खेल एवं सांस्कृतिक क्लब पोवारी। और इसी प्रतियोगिता में जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है वो है शेषेरिंग नागस सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स क्लब पंगे। क्या बात है यार, आप तो शहनाई से भी जबरदस्त सीटियां बजाते हो। और इसके अलावा जो हमने वाद्य यंत्र प्रतियोगिता इस मंच पर देखी थी, मैं तीसरे से शुरू कर रहा हूं।
तीसरा स्थान, कुल मिला के सेम ये परिणाम है। तीसरे स्थान पर जो रहे हैं वो है सोनी स्टार सांस्कृतिक क्लब उर्नी। दूसरा स्थान हासिल किया है महादेव खेल एवं सांस्कृतिक क्लब पोवारी ने। और पहले स्थान पर आप फिर से सीटियां बजा सकते हो। पहले स्थान पर रहने वाले हैं शेषरिंग नागस सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स क्लब पंगी। इनके लिए जोरदार तालियां। मजे की बात यह है कि 3 ही दल हमारे पास थे, तीनों के मजे लग गए। तो इसके बाद रेड क्रॉस का जो ड्रॉ निकलना है, उन लोगों की किस्मत यहां पर रखी गई है, इसमें बंद है। थोड़ी देर के बाद एडीएम महोदय उन लोगों की किस्मत खोलने वाले हैं जिन्होंने पर्चियां ली थी। कुछ लोग तो ऐसे भी सपने देख रहे होंगे जिन्होंने पर्चियां ही नहीं ली। आप कैसे सपना देख सकते हो, क्योंकि आपने तो पर्चियां ही नहीं ली। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या पता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिनके पास पर्चियां वो सपने लेना शुरू कर दें। आपके पास 2-3 मिनट का समय है। आप अपने देवता भगवान जिसको जिसको आप मानते हैं उनको याद कर लो। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे उपमंडल के जो हमारे एडीएम महोदय हैं अश्वनी जी, सर आप मंच पर आ जाएं। एसडीएम महोदय से भी निवेदन रहेगा। एसडीएम निजार हमारे बीच में, एसी साहब हमारे साथ है, आप भी सर मंच पर आ जाएं। तो आपकी किस्मत को हिलाया जा रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में दर्द भी हो रही है। कहते हैं कि सिर में किस्मत होती है। देखो ऊपर वाले नीचे चले गए, नीचे वाले ऊपर आ गए हैं। जो बीच में थे बेचारे उनकी सांसें लेने मुश्किल हो रही है। तो आइए तो सबसे पहले हम 5वां जो हमारा प्राइज है उसको हम शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है। ये 10 प्राइजेस मिलने हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रिक आयरन आप सभी को मिलेगी। 10 पर्चियां निकालनी है। एसडीएम निचार मनमोहन जी, जो इन्होंने पहली पर्ची निकाली है उसका नंबर है 0154 0154। इन्होंने जो दूसरी पर्ची निकाली है उसका नंबर है 1329 1329। इन्होंने जो तीसरी पर्ची निकाली है उसका नंबर है 5201152011। चौथी पर्ची 67265 यानी 67265। और इन्होंने जो 7वीं पर्ची है उसका नंबर है 73102 73102। 8वीं पर्ची का नंबर है 56892 56892। और जो हमारी तो हमारी जो 7वीं पर्ची है उसका नंबर है 73013 73013। 8वीं पर्ची का नंबर है 1707 1707। 9वीं जो हमारी पर्ची है उसका नंबर है 64099 64099। और अंतिम पर्ची 74538 74538। इसके बाद हमारा जो चौथा प्राइज है वो हमारा जूसर मिक्सर है, जिसमें आप जूस इत्यादि बना सकते हैं। आइए, ये 5 पर्चियां निकालनी है। एसी साहब से मेरा निवेदन है, आपने
5 लोगों की किस्मत खोलनी है। पहली जो पर्ची इन्होंने निकाली है 61033 61033। दूसरी पर्ची का नंबर है 39461 39461। तीसरी पर्ची 547585 54758। और जो चौथी पर्ची है उसका नंबर है 60557 60557। और अंतिम जो पर्ची है उसका नंबर है 1680 1680। तो 20 रुपए में मिक्सर जूसर। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्राइजेस है, तीसरा जो प्राइस है वो माइक्रोवेव है। 2 माइक्रोवेव मिलेंगे, यानी 2 पर्चियां निकालनी है। निवेदन करूंगा एसडीएम महोदय से कि आप 2 पर्ची निकालें। आइए, ये माइक्रोवेव किसके घर जाता है? एक पर्ची मेरे हाथ में है, इसका नंबर है 64369 64369। और दूसरी पर्ची का नंबर है 12189 12189। और इसके बाद एक वॉशिंग मशीन। निवेदन एडीएम साहब से, सारी पर्ची को फिर से इन्होंने, अब नीचे वालों की किस्मत खुलने वाली है। आइए देखते हैं किसकी किस्मत का ताला एसडीएम महोदय खोलते हैं। पर्ची का कलर आप देख सकते हैं। नंबर मैं आपको बता रहा हूं 74098। यहां कोई नहीं है। 74098, यानी इस नंबर वाले को वॉशिंग मशीन मिलनी है। तो पहला प्राइज आइए किसके खाते में जाता है? पर्ची मेरे हाथ में एडीएम साहब ने निकाली है और ये लैपटॉप है। पहला प्राइज है, पर्ची नंबर मैं आपको बता रहा हूं 780 यानी 06 7806। जिन जिनको प्राइजेस मिले हैं उनको ढेर सारी मुबारकबाद। जिनको नहीं मिली, अगली साल भी ये सब कुछ होने वाला है। 20-20 रुपए मात्र आपने खर्चना है। और जिन जिन की किस्मत खुली है उनसे निवेदन है, 1 महीने का समय आपके पास है। आप डीसी ऑफिस में आइए, 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने जो ये आपके इनाम है उनको हासिल कर सकते हैं। 1 महीने का समय आपके पास रहेगा। और इन पर्चियों के नाम हम केबल पर भी दिखाने वाले हैं, एमसीएन पर भी आप देख पाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा गोगी बैंड से आप अपना स्थान ग्रहण करें। आइए, अब हम सांस्कृतिक संध्या का आगाज कर रहे हैं। आज की सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रहेगी, जिसमें हमने सबसे अंत में हिमाचल प्रदेश के नाटी किंग कुलदीप शर्मा को सुनना है। शायद कई वर्षों के बाद वो इस मंच पर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। कुलदीप शर्मा से पहले समय रहेगा एक और बुलंद आवाज के मालिक, वो भी बहुत ही जबरदस्त गाते हैं। उनका नाम नरेंद्र ठाकुर है। नरेंद्र ठाकुर से पहले हमने कुशल वर्मा को सुनना है। वो कलाकार भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कुशल वर्मा से पहले एसी भारद्वाज इस मंच पर होंगे, वो भी धमाकेदार कलाकार है। एसी भारद्वाज से पहले हमने किशन वर्मा को सुनना है। पिंक प्लाजो गाना आपने सुना होगा, उसी कलाकार को यहां पर बुलाया गया है। और किशन वर्मा से पहले भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो कुल मिला के सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत ही धमाल इस सांस्कृतिक संध्या में होने वाला है। यदि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, मैं परसों से निवेदन कर रहा हूं, यदि महेश्वर केबल नेटवर्क के माध्यम से आप मुझे देख रहे हो तो कृपा करके आप यहां आइए ना। कुर्सियां बेसब्री से आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है। लाइव हमारा कार्यक्रम का लुत्फ आप उठा सकते हैं। तो आइए, गोगी बैंड बिल्कुल तैयार है। हमारे प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत बैंड, ना केवल हिमाचली कलाकारों के साथ अपितु बॉलीवुड के अनेक कलाकारों के साथ यह बैंड संगत कर चुका है। जाना पहचाना यह बैंड है।
तो आइए अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज कर रहा हूं। कार्यक्रम की रूपरेखा आप सभी को बता दूं। प्रशांत यमंडी से तशरीफ लाएंगे, उसके बाद देव पुष्प नेगी, अरुण चौहान, अशोक पालसरा, टीआर कश्यप, रण सिंह चौहान, गुंजन म्यूजिकल ग्रुप, राहुल चौपाल, ये चौपाल से हैं, सुलेखा, रणधीर सिंह, मीनाक्षी शर्मा, ये हमारे 6 बजे से पहले के कलाकार हैं। और उसके बाद जो 6 बजे के बाद वाले कलाकार हैं उसमें बीएस भारद्वाज यमंडी से तशरीफ लाएंगे, उसके बाद सुरमा भोपाली हमारे बीच में होंगे रोडू से। तत्पश्चात समय रहेगा राकेश शर्मा को सुनने का, उसके बाद हमने नरेश भारद्वाज को सुनना है। तत्पश्चात शांति हेटा हमारे दरमियान होंगे, उसके बाद पीके शंकर यहां पर धमाल मचाने आएंगे। तत्पश्चात हमीरपुर से हंसराज हमारे बीच में होंगे। तत्पश्चात कुल्लू से चिंता ठाकुर होंगे, उसके बाद समय रहेगा डिंपल ठाकुर को सुनने का। और उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा किशन वर्मा यहां होंगे, एसी भारद्वाज, कुशल वर्मा, नरेंद्र ठाकुर, और अंत में हम सभी ने खूब झूमना है नाट्य किंग कुलदीप शर्मा के साथ। तो हमारे बैंड के लिए जोरदार तालियां, हमारा साउंड ऑडियो केयर के लिए भी जोरदार तालियां, और साथ ही साथ यूनिवर्सल स्टूडियो महेश्वर केबल नेटवर्क के माध्यम से लाइव ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। एडीएम महोदय हमारे साथ हैं, एसडीएम साहब यहाँ हैं, एसडीएम निचार हमारे बीच में हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन है। तो आइए सबसे पहले मंच पर मैं आवाज दे रहा हूं एक बहुत ही सुरीली आवाज के मालिक मिस्टर प्रशांत को। वो कुछ अजीब थी, वो रात भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, वो रात भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी झुकी निगाह में, मेरा ख्याल है अभी झुकी झुकी निगाह में, दबी दबी हंसी में
मेरा ख्याल है अभी दबी दबी हंसी भी है। मेरा ख्याल है अभी दबी दबी हंसी भी है। मैं जानता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे के पास आ रही है वो शाम। कुछ अजीब थी वो रात भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम। कुछ अजीब थी वो शाम। कुछ अजीब थी वो शाम। कुछ अजीब थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो शाम कुछ अजीब थी, लेकिन आज की शाम बहुत हसीन है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर आने वाले हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मंच पर मैं आवाज दे रहा हूँ, चौपाल कुपवी के रहने वाले हैं, ये भी अच्छा गाते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं अरुण चौहान को। शुने जुरिए मेरे जियोरी ना बातो के था कोटा हो दिन जुरिए कोटी के थियो रातो शिमले कोटा हो दिन जुरिए पड़ी किनारो रातो ओ तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनोरा। ओ तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनोरा। नहीं सतावना दिलड़ू वारिए